सारे ड्रामों की स्क्रीन एक तरफ, इस ड्रामे की स्क्रीन कुछ अलग है। एक तो लोकेशंस, जो घर अंदर का स्विमिंग पूल, ये घर हमने कभी देखा ही नहीं भाई, इसलिए बड़ा मजा आता है देख के। मुझे लगता है ये इस्लामाबाद में शूट हुआ, ये लाहौर में हुआ, ये कराची की लोकेशंस है ही नहीं। अच्छा, अगर ये लड़की तोप होती ना तो भी समझ आती, उसकी दोस्त तोप है, ये खुद तो नजर नहीं आ रही कि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। क्योंकि वो जो उसकी दोस्त है वो कहती भी है कि आप जिस तरह की माँ है ना आपके, क्योंकि वो इतनी कंट्रोल फ्रीक माँ दिखाई है। प्लान नहीं है मुकर्रम, तो नहीं है, उस तो लड़के को नहीं पता इसने कहाँ जाना है। वो माँ के बगैर एक्चुअली लड़के जीरो हैं। किसकी माँ का? माँ का जो माँ का कैरेक्टर है वो राइटर खुद है ना, नूरजहां। हाँ, दैट वाज द वो राइटर, खुद राइटर थी। मैंने कभी बड़ा रेयर है कि मैंने देखा कि हमारी फीमेल राइटर एक्टिंग भी कर रही हूँ। लड़का जो इतना माँ से घबराता है, डरता है, शादी कर चुका है, बीवी लेके आया हुआ है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एंड स्ट्रेस, वो चलो निकाह भी कर ले, वो गायब नहीं हो सकता। प्रोग्राम शुरू करने से पहले खबर शेयर करता चलूं कि बदर महमूद एक दफ़ा फिर आने वाले हैं, कभी मैं कभी तुम लेकर, और इस दफ़ा बहुत अरसे के बाद फहद मुस्तफ़ा नजर आएंगे। हानिया आमिर के साथ टीजर आ चुका है उसका, और टाइटल दिखाया और बहुत प्यारा टीजर बड़ा है। डिफरेंट सा है, मुख्तलिफ सा है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या होगा, क्या interesting, हाँ। रिवीलिंग Interesting है। नथिंग। टीजर शुड ओनली टीज ना, तो बड़ा They should सही not है। reveal। और जो लोग टीज हुए मेरे साथ मौजूद हैं, नादिया खान, रुबीना, मरीना खान। Good luck to them. I would love to watch Fahad का comeback and Vidhania of course, why not? ये दोनों पहले साथ नहीं आए, राइट? नहीं, मेरा ख्याल है शायद इन मूवी, एक फिल्म में जो पहली थी। और फहद मुस्तफ़ा का लास्ट ड्रामा कौन सा था? काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। क्योंकि जब से हम शो कर रहे हैं हमने फहद मुस्तफ़ा को नहीं देखा एक्टिंग करते हुए। चलें, इंटरेस्टिंग होगा और उसका रिव्यू भी करेंगे, लेकिन जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं, ओहो हो ये किस ड्रामे में था? ओहो ये पीटीवी मेरा में। ख्याल है ख्वाजा एंड सन्स, वो जो पुराना कुछ था हाँ, ना। ओहो तो नूरजहां पे बात होगी। नादिया आपसे। नूरजहां में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जितनी अप्रिसिएशन सबा आपा को मिल रही है ना, इट्स इनक्रेडिबल। लोग पागल हो गए उनकी परफॉर्मेंस देख के कि इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैरेक्टर एंड द वे शी इज़ प्लेड इट रिमार्केबल। तो हर कोई सोशल मीडिया पे इनकी तारीफ़ कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। जब मैं ड्रामा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारे ड्रामों की स्क्रीन एक तरफ, इस ड्रामे की स्क्रीन कुछ अलग है। इट इज़ ब्यूटिफुल। एक तो लोकेशंस, जो घर की खिड़कियाँ, अंदर का स्विमिंग पूल, ये घर हमने कभी देखा ही नहीं भाई। ये बेसमेंट का स्विमिंग पूल वाला घर मैंने नहीं देखा, और उसके ऊपर वो इतनी प्यारी डक भी थी। तो इट्स अ डिफरेंट स्क्रीन, इसलिए बड़ा मज़ा आता है देख के। मुझे लगता है ये इस्लामाबाद में शूट हुआ, ये लाहौर में हुआ, ये कराची की लोकेशंस है ही नहीं। कराची बिल्कुल में है। हुआ कराची में हुआ है। ये जो कुबरा का घर दिखाया, जो एक बड़ा सा पिलर था बीच में, वो आती है वॉक करते हुए, जहाँ पे वो इस्लामाबाद के घर आप इस एपिसोड में आए नजर आते हैं, वो ग्रीनरी वगैरह एंड एवरीथिंग। नहीं, आई थिंक जहाँ इस्लामाबाद है वो इस्लामाबाद है, बाकी कराची। ये दो एपिसोड्स बहुत स्पेशल थे कि उसमें एकदम इतना बड़ा हुक आया, इतना एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया, जिसमें बेटे ने निकाह कर लिया। वो अनएक्सपेक्टेडली एंटरटेनिंग भी था, डिस्टर्बिंग भी था। कुछ सवाल भी आते हैं और साथ में आप कहते हैं वाह यार ज़बरदस्त कर ही लिया इसने। मुझे सबसे अच्छी डेवलपमेंट लगी शहनाज की। कौन है बोला? पता नहीं। शहनाज के आने से इस ड्रामे में ठहराव आ गया, सुकून आ गया, सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह पे आ गए, और शहनाज ब्लेसिंग है। रवीना जी, इन लोगों का लेवल नहीं, यार हम कैसे करेंगे शो? देखते ही नहीं ड्रामा से। रवीना जी आपने क्या देखा? शहनाज को नहीं देखा। वो जो फ्रेंड है, नहीं नहीं निमरा, नहीं माँ, नौकरानी अब हाँ, नौकरानी के आने शहनाज, से पहले मसला तो शहनाज ही था ना। यही मतलब मसला अगर इस था। ड्रामे में एक शहनाज आ जाती, सारे मसाइल हल हो जाते। और माशाल्लाह हर सीन में आई है और जबरदस्त जमजम आई है। तो हर जगह शहनाज, मतलब बताया उन्होंने कि हमने नौकरानी रख ली है। हेलो यस, अब कमरे में नाश्ता मिलेगा सबको, बहुओं को काम नहीं करना पड़ेगा, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, खुद ही जो है। माशाल्लाह शहनाज के आने से बहुत बेहतरी आई है ड्रामे में। तो मैं कहूँगी कि थैंक यू शहनाज, दिस इज फॉर शहनाज, थैंक यू बहुत। नादिया, राइटिंग की बात करेंगे, जंजबील आसिम। मुझे जो सबसे अच्छा सीन लगा लिखा हुआ डायलॉग्स वाइज वाज जो एंड में दोनों भाभियों का है, बहुओं का है। वेरी नाइस, बहुत प्यारा लिखा, टू लॉन्ग बट बहुत नाइस। अच्छा एक्ट भी उन्होंने किया, जुमले इतने अच्छे थे।
और दोनों ने लग रहा था जैसे मुकाबला है कि ज़्यादा कमाल सीन कौन करेगा, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है सीन। दोनों ने कमाल एक्टिंग की है, सो नेचुरल, आई वाज बैफल्ड, अमेजिंग। तो और वो वही बात है कि अच्छा परफॉर्म भी करो, लिखा हो। इसमें एक बड़ा एक अजीब सा हुक है। राइटर का नाम बताएंगे आप? ज़ंजबील आसिम। ठीक है। मरीना जी, आपने आप कह रही थी ना थोड़ा सा इनको जो कैरेक्टर एक्टर से प्रॉब्लम है। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ हिट की है। मैं फुल कन्विक्शन के साथ नहीं कह रही, लेकिन जो मुझे अपने होश में समझ आया, नज़र आया, वो ये था कि जो महा की मदर का कैरेक्टर है, ज़ंजीबील थी। Oh, that was ज़ंजीबील? ज़ंजीबील herself। ज़ंजीबील, हाँ। किसकी माँ का? महा का जो माँ का कैरेक्टर है वो राइटर खुद है ना, नूरजहां। हाँ, that was the वो writer खुद राइटर herself। थी ज़ंजीबील। और मुझे क्योंकि यहाँ तस्वीर उनकी चलती है तो मुझे लगा ये तो ज़ंजीबील की तरह लग रही है। फिर मैंने गूगल किया, फिर उनकी वहाँ पिक्चर्स देखी और अभी मरीना जी वही कह रही थी, इतनी एक्टिंग अच्छी लगी ना आपको वो? हाँ, वो ठीक है। Meaning in the I mean in the sense के those she had amazing lines. I felt a better a stronger actor would have relayed those lines. And it very was well. strange. हर प्ले मैंने कभी बड़ा रेयर है कि मैंने देखा कि हमारी फीमेल राइटर एक्टिंग भी कर रही हूँ। मेल तो करते हैं, मोहम्मद अनस साहब को हम देखते हैं। फीमेल मैंने नहीं देखी अभी तक, क्योंकि कुछ की तो पिक्चर्स ही हमारे पास नहीं है और ये ज़्यादातर बैकग्राउंड में हमारी फीमेल एक्टर्स रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बार बार चेक करी, ज़ंजीबील ही है ना, तो इट वाज नाइस टू सी हर ऑन स्क्रीन इन हर ओन ड्रामा। मज़े का था, लकी चार्म बन गई अपने ड्रामे के लिए। बाकी जो प्लॉट है, मुझे उसमें इशू लगता है कि एक लड़का जो इतना माँ से घबराता है, डरता है, शादी कर चुका है, बीवी लेके आया हुआ है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एंड स्ट्रेस, वो चलो निकाह भी कर ले, वो गायब नहीं हो सकता इस तरह से। वो कहता है यार मैंने निकाह कर लिया बट मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे चीज़ें संभालनी है, मैं तुम्हें बुला लूँगा, जो भी है वो। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि उसने फ़ोन ले लिया, कट ऑफ हो गया, गायब हो गया, कैसे? दिस इज़ नॉट सफ़ीर, इतना वो डम नहीं हो सकता कि वो लड़की के कहने में। मुझे समटाइम ये भी लगता है कि लोग जब एक बहुत वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो रहे थे उस चीज़ के हवाले से, वो कहते हैं कि यार बस ख़त्म कर दो, क्योंकि वो जो उसकी दोस्त है वो कहती भी है कि आप जिस तरह की माँ है ना आपके, क्योंकि वो इतनी कंट्रोल फ्रीक माँ दिखाई है। प्लान नहीं है मुकर्रम, तो नहीं है, उस तो लड़के को नहीं पता इसने कहाँ जाना है। वो माँ के बगैर एक्चुअली लड़के जीरो हैं, इसलिए वो फाइनेंशियली उससे कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं, डेस्परेट हैं, कुछ नहीं कर सकते। साइकी सोचे ना, सफीर हमेशा एक औरत पे डिपेंडेंट रहा है, अब एक और लड़की उसकी जिंदगी में आ गई, उस पर डिपेंडेंट हो गया, उसकी सहेली घर पे। अच्छा, अगर ये लड़की तोप होती ना तो भी समझ आती, उसकी दोस्त तोप है, ये खुद तो नजर नहीं आ रही कि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। सो द प्लॉट दैट मतलब द बॉय शुड हैव बेटर रीजंस टू कट ऑफ सिचुएशन का मजा आया, लेकिन अनबिलीवेबल नहीं है। चलो तो आप कितने नंबर देंगे राइटिंग को? लास्ट सीन जो देख, और हाँ, और वो दोस्त भी, अल्लाह ऐसी दोस्त सबको दे। 6.5 6.5 जॉब। तो मुसद्दिक साहब के इन 2 एपिसोड्स का टाइटल होना चाहिए सफ़ीर भाई भाग गए, और सब उनको ढूंढ रहे हैं। और आई लाइक अबाउट दिस डायरेक्टर इज़ कि मेरी तरह जिस तरह मैं ड्रामे में नोटिस करती हूँ लोकेशंस, फ्रेम्स, डेप्थ कितनी है, ये मेरे से भी ज़्यादा खपती है। इतनी मेहनत की इस डायरेक्टर ने ऑन लोकेशंस, और ये 2 एपिसोड्स देखिए, इसका बजट होगा कोई 10 एपिसोड्स के बराबर। बिकॉज कराची से लेके आना कास्ट को मरी में अच्छा खासा काम शूट हुआ, और मरी के जो लोकेशंस हैं मैंने कभी नहीं देखी। इतने प्यारे कमरों से व्यू, अच्छा खर्चा हुआ है, अच्छी मेहनत हुई है। इवन एक जो गाना इन्होंने बनाया, इस एपिसोड में गाना है, और वो इतना सिडक्टिव और रोमांटिक था, और जोया की और उसमें अली की फिल्मी परफॉर्मेंस थी। इट वाज मोर लाइक अ फिल्म सॉन्ग, पिक्चराइज इतनी खूबसूरती और मेहनत से हुआ है। इधर हाजरा के वो दुखी वाले एक्सप्रेशन, उधर उनका वहाँ रोमांस, तो बहुत मेहनत की। जब डायरेक्टर्स ऐसे मेहनत करते हैं ना बहुत खुशी होती है। सो दिस ड्रामा इज हैज़ अ ग्रेट स्क्रीन, रिच फील एंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनको मैं दूँगी 7। वेरी गुड जॉब। इधर अभी दिखाया है कि जो ये जो कैरेक्टर है वहाँ का, ये ऑब्सेसिव है, एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है, पोजेसिव है, बहुत ज़्यादा मसला है इसको, और वो नज़र आया है। जोया की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी, और वो जो उन्होंने बनाया एक सेडक्टिव सा माहौल, शादी, सारा ये वो था, बड़ा इम्पैक्ट उसका था। तो शी इज़ डन अ गुड जॉब।
मुझे उनका सीन बहुत Yeah. बिलीवेबल लगा था। आई थॉट कि ये शी इज न्यू एक्टर, बट आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पहले काम किया हुआ काफ़ी, जिसमें वो आता है कमरे में और वो जो फ्रस्ट्रेट होकर चीखती है, वो एक्चुअल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसा था कि इनका चल रहा था आपस में, वो स्क्रीन पे वो चीज़ नजर आ रही थी, जिस तरह से उस रिटेलिएट करती, जो बातें करती, जिस तरह से और बोलती, शदीद रोमांटिक एक्सप्रेशंस और पोजेसिव एक्सप्रेशंस और कि वो वही लड़का मतलब इतनी स्ट्रांग माँ है उसकी वजह से देखो मेल्ट उसकी हो माँ जाता की तरह ही है। हाँ। ये लड़का वो है जो स्ट्रांग औरतों से ही उनके काबू में आ जाता है और उन्हीं से अट्रैक्ट होता है जो उसको कंट्रोल कर ले। माँ कर रही थी, अब ये जो लड़की है ये भी नूरजहां जैसी ही है, इसके इशारों पे ये नाच रहा है, अपना इसका दिमाग कोई नहीं है। तो शी इज़ डन इट वेरी कन्विंसिंगली, मुझे अच्छा लगा। 7.5। 7.5। नूर का मैंने इतना पहले काम नहीं देखा था, अब जो देख रही हूँ आई एम सीरियसली इंजॉइंग। आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और माँ के साथ जो इश्क है वो इस बेटे का है एक्सट्रीमली, कि इतनी सी इससे मैं समझ नहीं आता कैसे इतना क्लोज है और इतना अपनी माँ के लिए पागल हैं। दोनों बेटे, छोटे वाला भी और बड़े वाला भी, और जिस इंटेंसिटी से वो अपने डायलॉग्स कहता है ना माँ के लिए, इट्स फैंटास्टिक। ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ उसकी एक्टिंग से, उसके सारे सीन से, वो जो केयर है वो सारा, वो जब बताना चाह रहा है पता नहीं रहा, फिर ये सफ़ीर भाई का ये मसला हो गया। 8 या 8। हाँ, आई लव हिज परफॉर्मेंस।